नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। पति पत्नी और हनी ट्रैप। जी हां, लखनऊ के मोहनलालगंज सांसद के बेटे बहू का झगड़ा अब घर से सड़क तक पहुंच चुका है। सांसद के बेटे आयुष पर 3 मार्च को कथित तौर पे फायरिंग हुई। आरोप यह लगा कि दूसरों को फंसवाने के चक्कर में उन्होंने साले साहब से खुद पर गोली चलवाई। लेकिन गोलीकांड के बाद से लापता चल रहे सांसद के बेटे ने एक वीडियो जारी कर अपनी पत्नी पर ही गोली चलवाने का आरोप लगाया। पूरे मामले को नया मोड़ दिया गया। क्या है पूरा मामला, यह रिपोर्ट देखिए और समझिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे पति पत्नी और साजिश है और जो हनी ट्रैप है उसका कनेक्शन क्या है। लखनऊ कांड का मुख्य किरदार बोल रहा है और धीरे धीरे गोली कांड के राज खोल रहा है। ये वो शख्स है जिस पर दूसरों को फंसवाने के लिए खुद पर गोली चलवाने का आरोप है। गोली चलाने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि खुद के साले साहब ही निकले। पूरी घटना के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं इन सभी आरोपों पर क्या कहना है बीजेपी सांसद के बेटे आयुष किशोर का। मैं आयुष किशोर, जी हाँ, सांसद पुत्र, जिसको मीडिया ने मुजरिम बना रखा है। अरे यार, एक लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या है, 6 महीने पहले मुझे मिलती है, दूसरे दिन मुझसे फिजिकल होती है। मुझे दबाव मेरे ऊपर बनाया गया शुरुआत से शादी के लिए, ताकि मैं उसे जल्दी शादी करूं, इसकी ये जो पोल पट्टी ये सब ना खुले। मैंने अपने माँ बाप से लड़के, क्या बताऊं, मैंने अपने माँ बाप से लड़के उनकी कोई बात नहीं सुनी, उनको सुसाइड की धमकी दी। उसके बाद वो इतना परेशान हो गए, वो कोरोना में एडमिट हो गए, तब मैंने शादी करी इससे आगे आयुष ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया। जब तक वो अपनी पत्नी और उसके परिवार की जरूरतें पूरी करता रहा तब तक सब कुछ सही चला, लेकिन जैसे ही उसकी आर्थिक हालत खराब हुई तो पत्नी और उसके परिवार की तरफ से उसे परेशान किए जाने लगा। जब तक मेरे पास पैसा रहा, 4 महीने मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छी कटी। कभी इसने बीवी होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। इसको शर्म आती है मंगलसूत्र पहनने में, इसको शर्म आती है सिंदूर लगाने में, और आज ये प्रेस न्यूज मीडिया पे बोल रही है मुझको बहू का दर्जा चाहिए। अरे तुम्हें क्या बहू का दर्जा चाहिए यार? ये हनी ट्रैप है, ये ऐसे इसने कई लोगों को फंसाया, इनका पूरा परिवार फ्रॉड है। मैं गया, आप बताओ, उसके घर पे किसी को पता नहीं कि शादी के बारे में, और मैं उसके घर पे उसके साथ में उसके कमरे में सोता था। उनके माँ बाप देखते नहीं थे? कौन माँ और कौन बाप अपनी बेटी को किसी के साथ भी सुला देगा? आयुष का कहना है कि अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा उसे दी जाए, लेकिन उनकी पत्नी की असलियत भी सबके सामने लाई जाए। पत्नी को भी उसके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया। मैंने अगर कोई गलती करी हो मेरी तरफ से, तो मुझे जो सजा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। उन्होंने बोला मैंने खुद को गोली मरवाई। क्या मैं यार खुद को मैं गोली क्यों मरवाऊंगा? मैं पहले से ही मरा हुआ हूं यार। मेरी जिंदगी कुत्तों वाली हो गई। मैं 6 महीने पहले मैं शान से जीता था, लेकिन इस लड़की ने मुझे ऐसा फंसाया। आज ये मेरे पिताजी को उनसे कह रही मुझे बहू का दर्जा चाहिए।
इसको मैं इस देश में कई ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनका काम ही यही है। मेरे केस में ना ऐसा होना चाहिए कि ऐसे लोग जो फंसाते हैं, हनी ट्रैप करते हैं पैसों के लिए, अच्छे घर के बच्चों को फंसाते हैं। तो मेरी एज कितनी थी? मेरी एज 19 साल थी, उसकी एज है 24-25 साल। उसने फंसाया मुझे और आज प्रेस मीडिया उसको बागी बहू बता रही है। बागी बहू। बात यही नहीं थमी। आयुष ने मीडिया को भी अपनी सफाई के घेरे में दोषी करार दिया। आयुष का कहना है कि मीडिया ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने उन्हें विलेन बना दिया और उनकी पत्नी को निर्दोष बागी बहू। अरे यार, तुम क्या जानते हो उसके बारे में? पहले पता करिए आप, पहले आप उसके बारे में पता करो। उसके गांव जाओ, उसके लोगों के पास जाओ, वहां पता करो, तब बागी बहू बताओ। मेरी जिंदगी नरक हो गई है। आगे आयुष ने पुलिस के सामने सरेंडर की बात कहते हुए पत्नी अंकिता पर खाने में नशा देने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उस रात वो घर में रहते तो उनकी घर के अंदर ही हत्या कर दी जाती। मैं आ रहा हूं, लखनऊ आ रहा हूं। मैं सरेंडर करूंगा। मैं जो करना हो आपको करिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने खुद को गोली नहीं मरवाई। यदि उस दिन मैं घर के अंदर रहता तो मेरी हत्या हो जाती। बाहर मैं गया, मुझको खाने में नशा दिया गया था। 3 दिन लगातार मैं नशे में रहा। जब से मैं लखनऊ से बाहर निकला हूं तब से मैं 3 दिन लगातार नशे में रहा। मैंने अपना इलाज करवाया, सब कुछ करवाया। आज भी मेरी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। उस लड़की ने मुझे कुत्ता बना दिया है, पागल कर दिया है। और आप मीडिया प्रेस ये सब उसको क्या है यार? जिंदगी बर्बाद कर रहे हो यार किसी की। आयुष ने आगे बताया कि उसकी पत्नी अंकिता पहले से शादीशुदा है। इतना ही नहीं, आयुष ने अपनी पत्नी की 3 शादियों के बारे में भी बताया। साथ ही आयुष ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी ने कई बार उन पर हाथ भी उठाया है। इन सब बातों को बताते हुए आयुष का गुस्सा मीडिया पर भी झलक रहा था। मतलब पता करो भाई उसके बारे में। शादियां 2 नहीं 3 शादियां कर रखी हैं उसने। मैं तो फंस गया ऐसे। अभी मुझको जेल भिजवा दोगे, मैं तो चला जाऊंगा। मेरे बाद कोई और फंसेगा, किसी और सांसद का बेटा या किसी और विधायक का बेटा। आपको एक न्यूज और मिलेगी, आप उसको चलाओगे, फिर आप टीआरपी लेंगे। आपका तो बिजनेस है ना यार। लेकिन यहाँ आप कितनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो सर। जाओ सर, उसके बारे में भी पता करो, उसके बारे में भी कुछ बताओ न्यूज को कि वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, क्या करती है। आपको कुछ पता है उसके बारे में? आईएएस की तैयारी, अरे यार उससे कुछ पूछो। आईएएस, उसको भारत देश की यूनियन टेरिटरी नहीं पता। एक दिन उसने, मैं उसके साथ 7 महीने रहा हूं, एक दिन उसने किताब नहीं उठाई। कोचिंग करती है क्या दुनिया में? ये जितने भारत में आईएएस बने सब कोचिंग के दम पे बने। हाथ उठाया उसने मेरे ऊपर कई बार। मैं क्या किससे बताऊं यार? फैमिली वालों से मैं बता नहीं सकता, किसी से तो मैं बता नहीं सकता। मैं सह रहा था, उसके पूरे घर को मैं पाल रहा हूं। पूरे घर के तो मैं पाल रहा था उसके। जब तक पाला, जब तक मेरे पास पैसे थे, जब तक मैं कर पाया तब तक मैंने किया। उसके बाद जब मैं नहीं कर पाया, मुझे प्रॉब्लम हुई, आर्थिक स्थिति मेरी बिगड़ी, तो मैं बेकार हो गया, तो मुझे छोड़ा गया। और मतलब ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। अब गोली मरवाई गई भाई। इसके आगे आयुष ने खुद पर गोली चलवाने वाले आरोप को सिरे से नकारते हुए इसका ठीकरा भी अपनी पत्नी के सिर पर फोड़ दिया। कौन यार? मैं अब खुद को क्यों गोली मारूंगा यार? क्यों गोली मरवाऊंगा यार? जरा सी राइट गोली चली जाती मैं तो मर जाता। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना बिल्कुल पूरी। और मेरा तो 50 फोटो अच्छे से डाला आप लोगों ने, दुनिया भर में न्यूज चलाई। उसका तुम मुंह बंधवा के इंटरव्यू करवा रहे हो, बागी बहू बता रहे हो यार। मैं लखनऊ आ रहा हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ। मुझे जो सजा देनी हो दे देना, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जाएं, उसकी भी पोल पट्टी खोलें, सारी चीजें पता करें। भाई न्यूज पे जाके पता करो, जाओ उसके गांव में, सारी चीजें देखो।
उसके पिताजी को मिलो, उसकी माताजी को मिलो, उनसे पूछताछ करो। मेरे फ्लैट पे पहुंच गए आप, क्या हक था आपको पहुंचने का? एक लड़की ने बोल दिया, फ्लैट पे कैमरा लेके पहुंच गए। भाई आप कोई पुलिस हो? आप जाओ, हुजूरपुर गांव है, हुजूरपुर, पता करो, प्रदीप कुमार सिंह को मिलो, उससे पूछो, सारी चीजें पता करो, तब उंगली उठाइए आप। नहीं वरना मैं आ रहा हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। गोली मेरे पीछे से मारी गई, मैं नशे में था, गोली मुझे पीछे से मारी गई। अरे यार आप लोगों को नहीं पता, पीछे मेरा जो गोली का एंट्री पॉइंट है वो पीछे है। मैं खुद को गोली क्यों मारूंगा यार? जिंदगी बर्बाद कर रखी है मेरी, कुत्ता हो गया मैं क्या? अब मैं ये बताओ क्या है यार, तुमने मेरा तो पूरा वो कर दिया। उस देखिए मैं ये चाहता हूं ना कि अब मेरी हो गई जिंदगी बर्बाद। ऐसी लड़कियां और ऐसे लड़के बहुत हैं आप हिंदुस्तान में, जो जिनका काम ही यही है यार, नौकरी है, नौकरी ये फंसा के लोगों को पैसा कमाना। क्योंकि भाई हम तो बोल तो पाएंगे नहीं समाज के सामने, क्योंकि बेइज्जती होगी, लेकिन मैं बोलूंगा ताकि मेरे जैसे भाई की या मेरी किसी बहन की जिंदगी ऐसे ना बर्बाद हो। इसके अलावा आयुष ने अपना एक और वीडियो जारी किया, जिसमें वो अपने पिता और मां से अपने किए पर माफी मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को समझाएं कि जिस तरह से मैं हनी ट्रैप का शिकार हुआ हूं, और कोई इस तरह इसका शिकार ना बने। मैं अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया उस लड़की के जाल में फंस के, कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी अपने माँ बाप की, हमेशा हर चीज़ उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उसको ही, जो भी मैंने किया मैं उसकी सज़ा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ़ कर दें, और जो लोग भी इसे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ताकि जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई वैसे और किसी मेरे भाई बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। आयुष की तरफ से वीडियो जारी करने के बाद आयुष की पत्नी अंकिता का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। एफआईआर मेरी दर्ज नहीं हुई है, उन्होंने मना कर दिया। पहले एफआईआर होती है फिर जांच होती है, उन्होंने बोला पहले जांच होगी फिर एफआईआर होगी। मैंने कहा ठीक है मत करिए एफआईआर, अब दर्ज उन्होंने नहीं करी है। तो पूरी तरीके से प्रशासन उनके पिताजी के दबाव में है, पुलिस प्रशासन उनके पिताजी के दबाव में है। क्या लगता है अभी किस पे एफआईआर लिखाने आई थी? क्या आयुष ने और आयुष के घर वालों ने आयुष के ऊपर प्रेशर डाला, और आयुष ने मुझे प्रेशर किया कि मैं बयान बंद दूं, नहीं तो मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जाएंगे, मैं फंसा दी जाऊंगी, जो कि यहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई मेरी। आगे आपको बताएंगे आखिर 3 मार्च की रात आयुष के साथ क्या क्या हुआ। आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। लखनऊ से नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज। तो आयुष की वीडियो वायरल हो जाने के बाद लखनऊ कांड में नया मोड़ आ गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई थी? कैसे 2 मार्च की रात आयुष पर फायरिंग हुई और कैसे आयुष अस्पताल से फरार हो गया? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में हुआ गोलीकांड आज हर न्यूज चैनल की हेडलाइन बन गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 2 मार्च की रात को हुआ क्या था? 2 मार्च 2021 की रात लखनऊ पुलिस को जानकारी मिली कि बीजेपी सांसद कौशल किशोर के छोटे बेटे आयुष देर रात गाड़ी से निकला था। लखनऊ में छठे मील पर आयुष ने गाड़ी रोकी। इसी दौरान किसी ने आयुष पर गोली चला दी। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि जो गोली आयुष को लगी है वो उसी की लाइसेंसी पिस्टल से चली है।
इस तथ्य के बाद पुलिस की जांच का रुख बदला और पुलिस ने आयुष के साले आदर्श को हिरासत में लिया। आदर्श ने पुलिस की पूछताछ में गोली मारने की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक आदर्श ने दावा किया कि जीजा आयुष ने खुद ही अपने ऊपर गोली चलवाई थी, जिसका इल्जाम वो चंदन गुप्ता, मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह के सिर मरना चाहता था। फिर प्लानिंग हुई होगी ना, किसको प्लानिंग फंसाना? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो वैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता और उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी हो, कोई भी। अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह है इसमें, और दो और जिसका नाम मुझे नहीं पता। कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? ये जो पिस्टल है ये किसके नाम से? ये तो गौरतलब है कि आयुष की इन सभी लोगों से दुश्मनी थी। इन लोगों को फंसाने के लिए ही ये साजिश रची गई। साजिश के तहत हमला करवाकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने का प्लान था। पुलिस का आरोप है कि ये पूरी साजिश सांसद के बेटे आयुष और साले आदर्श ने रची थी। इस बात के खुल जाने से चंदन गुप्ता मीडिया के सामने आए और उन्होंने मीडिया और पुलिस प्रशासन को दिल से धन्यवाद दिया। मैं चंदन गुप्ता, आज 3 मार्च 2021 को मुझे मालूम चला कि माननीय सांसद कौशल किशोर जी के छोटे बेटे आयुष किशोर जी ने मुझे फंसाने की साजिश की, जिसमें मैं पुलिस का बहुत ही धन्यवाद देता हूं और एसएसपी साहब को बहुत ही धन्यवाद कहता हूं, जिन्होंने पूरे मामले की पड़ताल करी। और पूरे मामले की पड़ताल में ये सामने आया है कि उन्होंने गोली अपने साले से चलवाई और जिसमें उन्होंने मुझे फंसाने की पूरी साजिश की थी। लेकिन इसमें मैं मीडिया का भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि मीडिया भाइयों ने मेरी बहुत मदद की और मुझे अभी भी धमकियां दिन में इनके मित्रों द्वारा आ रही हैं कि और इन्होंने मुझसे 4,70,000 रुपये लिया गाड़ी लेने के नाम पर और 53,000 का एक आईफोन इन्होंने लिया मुझसे, जो कि जिसके कागज़ मेरे नाम हैं और मेरे पास सभी साक्ष्य हैं कि उन्होंने 4,70,000 रुपये लिया मुझसे और पैसा लेने के बाद ये गाड़ी उन्होंने अपने नाम करा ली। उसके भी साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं। और उसके बाद में जब मैंने इनसे अपने पैसे की बात करी तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं सांसद का बेटा हूँ। तो मैंने कहा माननीय सांसद जी की इतनी इज्जत है, तो इन्होंने कहा कि मेरा तो काम ही यही है और इन सब चीज़ों के साक्ष्य मेरे पास हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इसमें मेरी पूरी मदद की जाए। और इन्होंने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और मैं कानपुर मंडी का काफ़ी पैसा चाहता हूं। इन्होंने मुझसे धीरे करके 6-7 लाख 8 लाख रुपए तक ले डाले और मुझे बस फंसाने की धमकियां देते रहे। लेकिन मैं फिर से पुलिस को बहुत धन्यवाद कहता हूं कि पुलिस ने पूरे मामले की जाँच पड़ताल करी और आखिरी में सच सामने आया। इसके बाद पुलिस ने आयुष के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया। जैसे ही इस बात की भनक आयुष को लगी तो जिस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था वो वहां से फरार हो गया। भाजपा सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष गोलीकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। मामले में जिसकी तलाश लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस सरगर्मी से पिछले 7 दिनों से कर रही थी, लेकिन उसके हाथ केवल मायूसी लगी थी। इसी कड़ी में आज पिछले 7 दिन बाद आयुष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहता दिख रहा है कि उसकी पत्नी ने ही उस पर हमला करवाया अपने भाई के साथ मिलकर। जिस मामले में आयुष ने यह वीडियो वायरल करते हुए तमाम मीडिया संस्थानों को, अपने माता पिता को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये वीडियो भेजी है। उस वीडियो में उसने साफ बोला है कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है और पहले से ही उसकी तमाम शादियां हुई हैं। वो वही काम करती है जिसको पिछले कई सालों से लगातार पुलिस उसका पीछा कर रही थी। लेकिन उसने यह भी स्पष्ट किया है कि जिस तरीके से सांसद कौशल किशोर की इज्जत का छीछालेदर मच रहा था, उस पर पर्दा डालते हुए उसका बेटा आयुष ने यह साफ बताया है कि और भी समाज के लड़की और लड़कियों के लिए यह मैसेज है कि अपने माता पिता को
ध्यान दें, अपनी माता पिता की इज्जत पे ध्यान दें, वो जो कहें वो करें। इतने पे वो नहीं रुका, उसने लगातार अपनी पत्नी के पे आरोप का बौछार करते हुए बताया कि उसकी पत्नी के बारे में अगर अधिक जानकारी करनी है तो बहराइच जाके उसकी मूल निवास से पता करें कि वो कितनी चरित्रहीन है। लगातार आरोप प्रत्यारोप करते हुए उसने बताया कि पिछले 7 महीने से वो उसके साथ रह रहा था और मानसिक तनाव झेल रहा था। उसने बताया कि 7 महीने पहले उसकी पत्नी अंकिता से मुलाकात हुई थी और उसके बाद से ही दोनों के संबंध बन गए, जिसको लेकर पत्नी अंकिता उस पे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी उसको और लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जिसको लेकर वो अपने परिवार से विरोध किया और दूर जाके शादी कर ली और रहने लगा। लेकिन इसका पश्चाताप करते हुए उसने बताया कि ऐसे लड़कियां समाज का वो हिस्सा है जो गंदगी फैलाती हैं। उसने पत्नी पर लगातार आरोप लगाते हुए कहा कि आप सभी सतर्क हो जाएं, हो सकता है कि ऐसी लड़की आपके घर भी आ जाए। मामले में बचाव करते हुए पत्नी थाने जाती है और कौशल किशोर पे और उनके बेटे आयुष पे मुकदमा लिखवाने के लिए पुलिस को तहरीर देती है। हालांकि पुलिस तहरीर नहीं लेती है और उस पर जांच के बाद एक्शन लेने की तसल्ली देकर वहां से वो भेज देती है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि सत्ता की हनक में जिस तरीके से भाजपा सांसद कौशल किशोर अपने बेटे का बचाव कर रहे हैं, उनके बेटे पे पुलिस क्या कार्रवाई करती है और जिस तरीके से सांसद कौशल किशोर का बेटे ने अपनी पत्नी अंकिता पे ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप का आरोप लगाया है, तो क्या मामले में अंकिता पे मुकदमा पुलिस दर्ज करती है या फिर सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को इस मामले में गिरफ्तार करती है। हालांकि आयुष ने यह भी साफ किया कि मेरे माता पिता मान जाएं तो मैं लखनऊ आकर पुलिस को सरेंडर कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि मामला उलझता हुआ दिख रहा है और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कैमरामैन मुश्ताक के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।